दोस्तों इमेजिन कीजिए आप सुबह उठते हैं और उठते ही आप अपने सामने आप ही के जैसा दिखने वाला एक इंसान को देखते हैं, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? जी हाँ, कुछ इसी तरह आपका रिएक्शन होगा। आपका अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होगा। लेकिन ये बात मैं नहीं बल्कि ग्रेट साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने कही थी। उन्होंने हमें इससे रिलेटेड एक थ्योरी दी थी जिसे हम पैरेलल यूनिवर्स या मल्टीवर्स के नाम से जानते हैं। उनका ये कहना था कि जिस तरह हमारा ब्रह्मांड है, ठीक उसी तरह हमारे आसपास ऐसे ही कई ब्रह्मांड मौजूद है जो बिल्कुल हमारे ब्रह्मांड की तरह ही है। और इन ब्रह्मांड में हमारे ब्रह्मांड की तरह गैलेक्सीज, ब्लैक होल्स और शायद हो सकता है कि हमारी तरह इंसानी सभ्यता भी मौजूद हो। उन्होंने अपनी ये बात बिग बैंग थ्योरी से समझाई थी। जिस तरह हमारा यूनिवर्स बिग बैंग से बना था, ठीक उसी तरह हमारे ब्रह्मांड के साथ साथ बाकी ब्रह्मांड का भी निर्माण हुआ था। और ये सभी ब्रह्मांड एक साथ निर्माण हुए हैं, इसलिए ये सभी यूनिवर्स हमारे यूनिवर्स की तरह ही होंगे। जो साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग की इस बात से सहमत है, उनका ये मानना है कि जिस तरह हमारे इस ब्रह्मांड में धरती पर हम इंसान रहते हैं, ठीक उसी तरह बाकी सभी यूनिवर्स सेम होने के कारण इन पैरेलल यूनिवर्स में भी किसी प्लेनेट पर हम इंसानों की तरह कोई सिविलाइजेशन रहती होगी। साइंटिस्ट के अनुसार इन सभी यूनिवर्स का निर्माण एक साथ होने के कारण यहाँ जीवन ठीक उसी तरह से शुरू हुआ होगा जैसे धरती पर हुआ था, और ये आगे भी बढ़ता गया होगा। लेकिन जिस तरह हमारी धरती पर इवोल्यूशन हुआ, ये जरूरी नहीं कि यहाँ भी इवोल्यूशन ऐसे ही हुआ हो, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ कुछ ऐसा एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट हुआ हो जिसने यहाँ पर जीवन को समाप्त कर दिया हो। जैसे किसी बहुत ही बड़े एस्टेरॉयड के टकराने से यहाँ पर जीवन खत्म हो गया हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरह हमारे धरती पर डायनासोर की सभ्यता को खत्म करने के लिए एस्टेरॉयड टकरा था, हो सकता है कि हमारे पैरेलल यूनिवर्स में किसी प्लेनेट पर अभी भी डायनासोर रहते हो और उनकी सभ्यता को खत्म करने के लिए कोई भी एस्टेरॉयड नहीं टकरा हो और आज उस प्लेनेट पर डायनासोर राज करते होंगे। इसका मतलब पैरेलल यूनिवर्स एक साथ निर्माण होने के कारण ये और हमारा यूनिवर्स फिजिकली तो सेम हो सकता है, लेकिन कुछ एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट के चलते यहाँ कुछ कंडीशंस डिफरेंट हो सकती है। दोस्तों पैरेलल यूनिवर्स को समझाने के लिए अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग थ्योरीज दी है। जैसे ह्यूज इवर्ट, इन्होंने पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी को समझाने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड एक एक्सप्लेनेशन दिया था। उनके मुताबिक हमारे आसपास जो भी घटना होती है वो एक अलग यूनिवर्स को जन्म देती है। अब मान लीजिए कि आप इस ब्रह्मांड में एक बुक पढ़ रहे हैं और पैरेलल यूनिवर्स में भी आपका हमशक्ल वही बुक पढ़ रहा है जो आप पढ़ रहे हो। अब आपको आलस आता है और आप बुक पढ़ना बीच में ही छोड़ देते हो, लेकिन पैरेलल यूनिवर्स में आपका हमशक्ल वह बुक पढ़ना बीच में नहीं छोड़ता, वह पूरी बुक पढ़ता है। अब यहाँ ये पॉसिबिलिटी होती है कि आपको उस बुक के बारे में आधा अधूरा ही पता है, लेकिन पैरेलल यूनिवर्स में उस बंदे को उस बुक के बारे में पूरी जानकारी है। ठीक इस बुक की तरह ऐसे कई छोटे बड़े काम है जिससे इन दोनों यूनिवर्स में कई डिफरेंसेस आते हैं। मतलब छोटे छोटे चेंजेस भी इन यूनिवर्स में ह्यूज डिफरेंस क्रिएट करते हैं। इसलिए हमारा ये कहना गलत साबित हो सकता है कि मल्टीवर्स में मौजूद सभी यूनिवर्स हमारे ब्रह्मांड की तरह ही होंगे। दोस्तों कुछ साइंटिस्ट एंटी मैटर थ्योरी को भी मानते हैं। एंटी मैटर ये मैटर का बिल्कुल अपोजिट होता है। दोस्तों हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं वो मैटर का बना है। कॉस्मोलॉजी के हिसाब से इस मल्टीवर्स में जितने मैटर्स है उतने ही एंटी मैटर्स भी मौजूद है। इसलिए हो सकता है कि शायद हमें पता ना हो, लेकिन इस मल्टीवर्स में हमारे यूनिवर्स जैसा एक यूनिवर्स एंटी मैटर में भी एग्जिस्ट करता हो। एंटी मैटर में जो भी चीजें मौजूद होती है वो मैटर के बिल्कुल अपोजिट होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे यूनिवर्स में घड़ी राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में घूमती है, लेकिन एंटी मैटर में ये बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगी। एंटी मैटर में जो यूनिवर्स मौजूद है वो हमारे यूनिवर्स का मिरर यूनिवर्स है। ये हमारे यूनिवर्स की तरह ही है, लेकिन ये इसकी एग्जैक्ट कॉपी नहीं है। इस मिरर यूनिवर्स में जो भी एक्टिविटीज होती है वो हमारे यूनिवर्स की एक्टिविटीज की तरह ही होती है, लेकिन ये इसकी एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती। दोस्तों पैरेलल यूनिवर्स और मल्टीवर्स हमेशा से ही एक कॉन्फ्लिक्ट सब्जेक्ट रहा है और इसे आज तक साइंटिस्ट सुलझा नहीं पाए हैं। हम ना तो ये कह सकते कि इस मल्टीवर्स में हमारे यूनिवर्स की तरह और भी यूनिवर्स मौजूद है, और ना ही हम इस बात को नकार सकते कि हमारा ब्रह्मांड ही एकमात्र ब्रह्मांड है और मल्टीवर्स और एंटी मैटर जैसा कोई भी यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। दोस्तों इस बारे में आपको क्या लगता है? क्या सच में मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है? क्या सच में किसी यूनिवर्स में आप ही के जैसा कोई हमशक्ल मौजूद है? इस मल्टीवर्स के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो ने अगर आपको रोमांचित किया हो और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और ऐसी और रोमांचकारी और नॉलेजेबल वीडियोस के साथ जुड़े रहने के लिए नॉलेज जरा हट के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।